देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से ओजोन का मुद्दा उठा है तब से भारतीय जनता पार्टी उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इस लड़ाई को संजीव झा की पर्सनल लड़ाई बना दिया। और बड़ा दुर्भाग्य है वैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, चुने हुए सांसद बिना किसी आधार के बेसलेस बातें कर रहे थे कि संजीव झा का मकान है, कब्जे का मकान है। ये मकान मेरे आने के बाद नहीं बना है, ये मकान पहले से बना है और मैं उसमें किराए पे आया हूँ। और आने से पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए थे कि ये ज़मीन के वैध मालिक हैं। और कई लोगों ने जब अनाप शनाप किया तो जरा हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कुछ पे स्टे दिया। हाँ, ये गलत आरोप लग रहा है। तो लेकिन हमने ये सोचा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और ओजोन की लड़ाई को डाइवर्ट करके ये संजीव झा की अपनी लड़ाई बना दे। तो मैं तो किराए के घर पे रहता हूँ, मैं चौथी बार विधायक हूँ, पूरा बुराड़ी परिवार अपना है, मैं तो किसी घर में जाकर रह लूँगा, किराए पे ही रहना है। तो हमने सोचा कि ओजोन की लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए और ओजोन की लड़ाई संजीव झा के अपने घर बचाने की लड़ाई नहीं है। अपना घर है ही नहीं, किराए का घर है। तो इसलिए हमने मकान चेंज कर दिया ताकि 91 कॉलोनियों में जो 15 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं उनका घर बचाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए किसी भी हद तक जाना ज़रूरी है। तो अगर उस 91 कॉलोनियों को कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। ये लड़ाई संजीव झा की व्यक्तिगत लड़ाई ना बने, यही कारण था कि हमने घर खाली कर दिया। देखिए, घर खाली करना अगर कोई किराए पे रहते हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि घर खाली करना कितना बड़ा टास्क होता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये घर इसलिए खाली कर दें कि 91 कॉलोनी की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और यही कारण है कि अब ये नेटिंग का ख़त्म हो गया कि मेरा अपना मकान है, फलाना है, जितने तरह के आरोप लगा रहे थे। हालांकि सारे आरोप मुझे लगता है कि मकान मालिक को प्रेशर देने के लिए लगा रहे थे, तो वो ख़त्म कर दिया हमने। मकान चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इस पर आरोप लगा था कि मकान पे वो मकान आपका किराए का 16 से लड़ रहा हूँ। ग्राम सभा मैंने सरकारी ज़मीनों की लिस्ट निकाली, क्योंकि ये सारी जो ज़मीनें हैं ये सब लैंड जो है हमेशा एलजी के पास है, डीडीए के पास है, तो तब भी कोई कार्रवाई लगातार मिलने के बाद नहीं हो रही। अब हमने रेखा गुप्ता जी को पूरी सूची दी है हमने, और हमने कहा कि ये ग्राम सभा की लिस्ट है, आप इसको खाली करो। और आपको आश्चर्य होगा, उसमें आधे से ज़्यादा जमीन का कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। हमारे पार्षद के पिताजी का जमीन के नाम से जमीन खरीदा हुआ है। उसका म्यूटेशन पार्षद के पिताजी के नाम से म्यूटेशन है, दाखिल खारिज जिसको कहते हैं। दाखिल खारिज है जमीन की, तो दाखिल खारिज सरकारी जमीन पे तो नहीं होती है ना। लेकिन उसके खिलाफ जो लड़ा था, मैं एक पीसी देख रहा हूं, मनोज तिवारी के बगल में बैठा व्यक्ति था जो उसी वार्ड से लड़ा था। वो जहां पे अपना ऑफिस बनाया हुआ है वहां पे एविक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, वहां पे कि वो सरकारी जमीन है और इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार डेमोलिशन हो चुका है वहां पे, और मैं लगातार लिख रहा हूँ, कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं फिर लिखा हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, और मैं अब इन पर्सन कोर्ट जाऊंगा मैं कि डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये ग्राम सभा जमीन है। ये तो अच्छा है ना, खुल के खेलो ना। देखो, ईमानदार से पंगा लोगे तो बड़ा भारी पड़ेगा। तुम सब लोग अब लूट का पहाड़ बनाकर रहते हो, एक एक की लूट अब सामने लाएंगे। ये लड़ाई, मैं जहां रह रहा था, मेरी लड़ाई को इन्होंने मेरे मकान मालिक को परेशान करना शुरू कर दिया। भाई, आप कह रहे हो नोटिस पर परेशानी तो कर रहे हो, तो मेरे कारण परेशान ना हो, इसीलिए हमने ये घर खाली किया। वो सारी लिस्ट हमने दिया रेखा गुप्ता जी को, और डिपार्टमेंट में सबको लिखा है मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ उस पर कार्रवाई होगी। भाजपा के कई पार्षदों ने भी जो सरकारी जमीन बिल्कुल मैंने चिट्ठी लिखा है कि फ्लड के जमीन पे भाजपा के नेता रह रहे हैं। 2 पार्षद, एक तो अभी मनोनीत पार्षद, फ्लड की जमीन पे मकान बना हुआ है। मैंने चिट्ठी लिखा है कि उसकी जांच हो। भाई, मेरी जानकारी में वो फ्लड की जमीन पे है, मैंने नक्शा समेत दिया है, उस पर कार्रवाई हो। एक एग्जिस्टिंग पार्षद जल बोर्ड के जो खसरे हैं उस पे रह रहे हैं, मैंने कहा उस पर कार्रवाई हो। एक और ग्राम सभा मनोनीत पार्षद ग्राम सभा की जमीन है, उस पर कब उसको खाली कराया जाए। बड़ी लंबी फेहिरस्त है, अब एक एक करके मेरे जीवन का एजेंडा यही है
कि अगर ये ईमानदारी से कार्रवाई करे तो मैं एक एक लिस्ट इन पर्सन में कोर्ट जाऊंगा। अब हमने एक लॉयर्स की टीम बनाई है कि अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं किया तो इन पर्सन कोर्ट्स में अधिकारियों पे कार्रवाई कराएंगे, जमीन पे कार्रवाई कराएंगे।